闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部还有骄傲，我的人生我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘，我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。ये सूचना पेशेंट नंबर 17 के रिलेटिव्स के लिए है। आप जहां कहीं हो कृपया इमरजेंसी के बाद तुरंत आ जाइए। डॉक्टर ने आपको बुलाया है, इमरजेंसी के बाहर तुरंत आ जाइए। हेलो, बैठिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है? चीटिंग। ओह, हे, तुम 5 बजे वाले पेशेंट हो, राइट? क्या? ये तुम्हारी डिटेल्स हैं। तुम्हारा नाम है याओशन। तो तुम्हें दिमागी बीमारी है जो हमारे देश में बहुत कम होती है। हाँ। हमें काफी जांच करनी पड़ेगी, तो देखते हैं क्या क्या परेशानी है। हाँ ठीक है, चलेगा। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम एक लड़की हो जिसका नाम है वोंग जिया और तुम 1990 में पैदा हुई हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक लड़की हूँ। जब हम दोनों साथ थे तब मैं बहुत मतलबी था। मैंने तुमसे बहुत काम कराया जो मुझे खुद करना चाहिए था। तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। मुझे माफी मांगनी चाहिए। आओ मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मुंह पर एक मुक्का मारा, फिर धक्का देकर जोर से एक लात मारी और फिर उठाकर उसे बजा डाला। वाह, तो तुम शीहू भी हो जो 40 साल का सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे आज के लिए इतना काफी है। मैं काफी थक गया हूँ, इसलिए चलता हूँ। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, एक और भी है, सबसे दिलचस्प वाला। तुम होंग डैक्शन भी हो। थैंक यू डॉक्टर। हाँ हाँ बिल्कुल। दवाई समय से वांग खा डाशियन तो एक बूढ़ा
बूढ़ा आदमी है जिससे आप मिलने वाले हैं और उसके बाद आप कहेंगे मानन? कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में मोर नाचा किसने देखा। डिप्रेशन की बीमारी। हाँ, हाउ से ब्रेकअप के बाद पता चला मैं इस पर निर्भर था। मेरा सारा काम तो यही करती थी, तो जब ये चली गई मैं पागल सा हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये अकेली इतना सारा काम कैसे करती थी। ना सिर्फ इसे काम का इतना दबाव था, बल्कि मुझे समझ आया कि मैं हमेशा से इसका फायदा उठाता रहा। तो मैं खुद को दोष देने लगा और इस वजह से सो भी नहीं पाया और डिप्रेशन में चला गया। और अब मैं इसका इलाज करवा रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। ये तुम्हारी नहीं, मेरी गलती है। फिर डॉक्टर ने बोला कि मुझे अपनी गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसलिए मैंने हाउ को बुलाया डॉक्टर के यहाँ, ताकि मैं अपने बीते हुए कल का सामना कर पाऊँ। लेकिन ये आखिरी बार मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें भी परेशान किया। हैं? हाउ ने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम गलत समझते। हम तो हमारे बीच सब ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाउ, गुड बाय। बाय बाय बाय। क्या तुम मुझे एक बात बताओगे? अगर तुम बस मेरे एक दोस्त हो तो फिर तुम मेरे लिए इतने परेशान क्यों होते हो? बताओ मुझे। वो तो क्या है ना कि मैं मुझसे किसी ने कहा था कि सबको अपनी जिंदगी में वही करना चाहिए जो वो चाहते हैं और ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। उसने मुझे हिम्मत दी थी, लेकिन जब उसे हिम्मत दिखानी है तो वो घबरा रहा है और मैं थोड़ी इस बात से उससे निराश हूँ। बताओ मुझे, मानन मैं सही कह रही हूँ ना? वो तो ऐसा ही है, दूसरों के साथ सख्त, अपने साथ नरम। उसे बदलना चाहिए। हाँ, कोशिश जारी है। जल्दी करो। यार मैंने तो प्लान जल्दी करो। जल्दी चलो। आज क्लास के बाद जल्दी चलते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? चलो बस बोरिंग हो यार, जब देखो पढ़ाई। अरे आ जाओ यहाँ पर आओ। चलो चलो यहाँ पे बैठ जाओ। आता हूँ जल्दी आओ। इधर मुझे ये सीट बहुत अच्छी लगती है, इधर मैं बैठ यहीं पे बैठूंगा। अरे साइड हो ना। अरे आगे यहाँ कहाँ से जा अच्छा रही इतना हो? टॉपिक क्या है? मैंने देखा ही नहीं। आवाज नहीं करनी। उस तरफ आज का गेम तो मजेदार होने वाला है। हाँ इधर आ मुझे जाओ। तो कब से इस गेम का इंतजार था। इतनी देर क्यों लगा रहे हैं कपड़े बदलने में? वो लोग शायद अपने पॉइंट्स याद कर रहे होंगे पीछे बैठकर, पर पता नहीं मुझे घबराहट क्यों हो रही है। सुनो ताभाव, चिंता मत करो, हम ही जीतेंगे। लेकिन पॉइंट्स को देखकर कुछ कह नहीं सकते हैं। आ गए।
हेलो। आपका स्वागत है शियांग यून के 3 तरफा डिबेट कंपटीशन में। पहले मैं आपको मिला दूं आज के हमारे टीम से। टीम ए से मिलिए टीम 235। उनका विषय है जिंदगी में ज्यादा सोचो मत, बस कर दो। स्वागत कीजिए इनका एक बड़े अप्लॉज के साथ। मैं हूँ डिबेट का कमेंटेटर लियो जू। और मैं डालोंग। हम कमेंट्री कर रहे हैं इस डिबेट में ड्राई मांगो वीडियो चैनल के लिए। और अब मिलिए टीम बी से बहुत ही मजबूत टीम, नानशांग टेक्निकल स्कूल टीम। इनका आज का विषय है जाने दो। और आखिरी है टीम सी। ये डिबेट कॉम्पिटिशन्स के स्टार हैं पिछले 2 साल से और अब जुड़ गए हैं नई डफ टीम से। इसके विषय है किस्मत पर छोड़ दो। ये बात सुन के लगता है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बात सही लगती है लेकिन साबित कैसे हो। बिल्कुल। अब हम शुरू करेंगे टीम्स की स्पीच के साथ। पहली टीम से शुरू करेंगे। हर टीम के पास है 3 मिनट अपनी बात कहने के लिए। कोई भी बोल सकता है। 30 सेकंड के बाद दूसरी टीम अपनी असहमति जता सकता है घंटी बजाकर और अपनी बात कह सकता है। असहमति में ये राउंड समय पूरा होने तक चलेगा। अगर 2 टीम्स ने एक साथ घंटी बजाई या किसी ने भी नहीं बजाई तो टीम ए के बाद बी और बी के बाद सी टीम बोलेगी। कैसे हैं दोस्तों? सबसे पहले हम इस विषय के बारे में बात करते हैं। सोचो मत बस कर दो का मतलब क्या ये हमारी क्षमता के बाहर है? मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। सोचो मत बस कर दो का मतलब करने की हिम्मत दिखाना, जिंदगी में कुछ करने का मतलब मुश्किल से ना घबराना, जो करना चाहो उसके पीछे लगे रहो। जरा सोचिए जिंदगी में कितनी सारी चीजें हैं, काम है जो आप करना चाहते हैं और ये हमें सारी अड़चनों को पार करने का मौका देता है। तो मुश्किलों के पीछे पड़कर हमें उन्हें खत्म करना चाहिए। पहली बार डिबेट के लिए स्टेज पर जाने से डरने के बजाय हमें हिम्मत दिखानी चाहिए। मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं और मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी है और जब जरूरत पड़े तो मुझे हिम्मत दिखाकर ये करना चाहिए, ना कि डरना चाहिए और ना ही किस्मत के भरोसे उसे छोड़ देना चाहिए और अलग अलग बहाने बनाने चाहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा दोस्त। टीम ए के पहले डिबेटर ने टीम सी के लिए जानबूझ के मौका छोड़ा है। चतुराई दिखाई है, क्योंकि टीम सी के बाद बी की बारी आएगी और उन्हें टीम सी से असहमति जतानी ही पड़ेगी, जिसके कारण पहले राउंड में सारा दबाव टीम ए की जगह टीम सी पर जाएगा। अगर टीम बी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो करना तो पड़ेगा। और अब है टीम बी की बारी। वो हमें हंसाना चाहते थे। टीम ए ने कहा कि जिंदगी में मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करके सब हासिल करना चाहिए, लेकिन उनकी दलील कमजोर है। आपके मुताबिक जिंदगी में हमेशा हासिल करने में लगे रहना चाहिए ताकि और मिल सके, लेकिन क्या सब कुछ हासिल करना चाहिए? इसका मतलब तो आप लालची हुए ना। जिंदगी में आपको बस चीजें ही हासिल करनी है ना? अरे वाह, इसने तो पूरा माहौल ही बदल दिया। गेम पलट रही है ये। और सब कुछ हासिल करना आसान तो नहीं होता। कितना कुछ हासिल करते हैं, कितना कुछ रह जाता है। जो रह जाता है हासिल करना हमेशा बस वही क्यों याद आता है? ऐसी कविताएं उन सारी चीजों के कड़वाहट दर्शाती है जो हम चाहकर भी हासिल नहीं कर पाते। क्या हासिल करना ही जिंदगी है? नहीं, छोड़ देना जिंदगी है। हमसे चीजें छूटती हैं, जैसे कि वक्त, मौके, वो लोग जिन्हें हम प्यार करते हैं। जिंदगी हर दिन हमें उनके छूटने का और हमसे दूर जाने का एहसास दिलाती रहती है, इसलिए उसे जाने देना सीखना जरूरी है। इसी तरीके से हम अपनी ऊर्जा और अपना दिमाग उन चीजों में लगा सकते हैं जो जिंदगी में जरूरी हैं, और उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या हासिल करना जरूरी है और क्या नहीं, और तभी हम दुनिया का सामना कर पाएंगे। टीम ए की दलील बहुत इंस्पायरिंग थी, वहीं टीम बी की दलील सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन हमारा कहना है कि सब किस्मत पर छोड़ दो। इस हिसाब से मुझे बैठ जाना चाहिए। और क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मैं बैठकर बस नतीजे का इंतजार करूं तो उसे हार मानना कहेंगे। धर्म की बात छोड़ दे तो हमारा मानना है कि किस्मत पर छोड़ना मतलब पीछे हटना नहीं, बल्कि वक्त के मुताबिक काम करना होता है। ये जिंदगी की समझदारी है। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे वेज खाना खाना है
और होटल में सिर्फ नॉन वेज मिलता है तो क्या होगा? टीम ए दूसरे होटल में खाना खाने जाएगी वक्त और पैसा बर्बाद करके, वहीं टीम बी कहेगी कि छोड़ो जाने दो, लेकिन मन ही मन दुखी होगी इस बात से। लेकिन हम ये मानते हैं कि जिंदगी में आपको सही चुनाव करना सीखना चाहिए कि क्या बेहतर है, वेज या फिर नॉन वेज। फिर जब आप किस्मत पे छोड़ोगे तो ज्यादा की चाहत में ऊर्जा नष्ट नहीं होगी और छोड़ देने की वजह से दुख भी नहीं होगा। ये संतुलन है परिस्थिति और चाहत का, और यही सबसे जरूरी सिद्धांत है। परिस्थिति पे निर्भर करना, जैसे परिस्थिति वैसी सोच, यही है जिंदगी की सही सीख। इन्होंने दोनों ही टीमों को एक बार में ही जवाब दे दिया। हाँ, वैसे पहले राउंड में सब किसी एक टीम को ही हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्होंने तो दोनों टीम को जवाब दिया। ये अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं ना? ये कुछ ज्यादा ही तेज हैं। अब क्या करें? मनन अभी नहीं। क्या ये बोलेंगे अब? मुझे तो नहीं लगता कि टीम सी दोनों के खिलाफ कुछ बोलेगी। अच्छा यही होगा कि हम चुप रहें और टीम सी और बी को लड़ने दें। हमें उसके बाद ही अपनी बात रखनी चाहिए ताकि हमें फायदा मिले। तो आज हमारा मत है कि जिंदगी में किस्मत पर छोड़ना सीखना चाहिए। धन्यवाद। हमने कहा कि जिंदगी जाने देने का नाम है और आपने कहा किस्मत पर छोड़ दो। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर किस्मत में नहीं है तो जाने दो। आपके दिए उदाहरण में भी हमने कहा कि चिकन नहीं मिला तो जाने दो और जो है वो खा लो, और तभी आपकी बात के मायने होंगे। सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है, ये हमारा कहना है। जाने देना सबसे जरूरी है। टीम बी टीम सी पे अटैक कर रही है, अब हमें बोलना चाहिए। लेकिन क्यों? इन्हें आपस में लड़ने देना चाहिए ना? अगर टीम सी को मौका दे दिया तो वो भी अटैक करेंगे। अगर हमने अटैक किया तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा हमें अटैक करने के लिए, समझी? ओह, समझ गई। इन्होंने कहा कि जाने देना सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन अगर मुझे कुछ हासिल ही नहीं करना तो मैं जाने कैसे दूं? अगर मैं जाने देता हूं तो मुझे जिंदगी में ऐसी चीजें हासिल करनी है जिसके पीछे हम भाग सकते हैं और उसे एक बेहतर बना सकते हैं, और उस चीज के पीछे इतना भागो कि उसे पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो इस जनरेशन से क्या सीखेंगे वो हमें जानने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी एक खेल है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टीम बी कहती है कि ये खेल है, छोड़ दो, कभी ना कभी तो जीत ही जाएंगे। टीम सी कहती है कि ये किस्मत का खेल है, आज नहीं तो कल हम ये खेल जीत ही जाएंगे। लेकिन सारी की सारी चीज किस्मत पे कभी नहीं छोड़ सकते, और ये सिंपल है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो किस्मत पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो हमें करनी है, आगे भी हमें ही बढ़ना है, तो किस्मत का क्या। इसीलिए आगे का सोचो और कोशिश करते रहो और जिंदगी का हर एक मुकाम हासिल करो। हिम्मत है तो अब बोल के दिखाई यांसी। टीम ए ने एक खेल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा खिलाड़ी के तौर पे आप लड़ सकते हो दुश्मन से मरते दम तक, लेकिन किसी का बच्चा, पिता, नौकर या बॉस हो तो फिर आप लोग क्या करोगे? हम फिर भी लड़ सकते हैं क्या? क्या सचमुच जिंदगी में बस हासिल करना या छोड़ देना, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही है? जिंदगी ऐसे नहीं बल्कि परिस्थितियों पर चलती है। परिस्थिति के हिसाब से काम करो, पाने पर हंसो मत और खोने पर रो मत। इसे ही कहते हैं समझदारी से जीना। गलत उदाहरण देके अपनी बात साबित कर रहा है, चीटर कहीं का। परिस्थिति के हिसाब से काम करो, ये बात सही है। पाने पर हंसो मत और खोने पर रो मत, लेकिन क्या ये हम लोगों के हिसाब से सही है? यंग लोग खाली हाथ होते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सब हासिल करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। टीम भी हमें सपोर्ट कर रही है क्या? इसकी डिबेट सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है। उसने हमारी बात पहले अपनी तरफ घुमाई, फिर टीम सी और हमें दुश्मन बना दिया। ये उनका स्ट्रेटेजिक अटैक था। वो हम पर दबाव बना रहे हैं, कुछ तो जरूर करेंगे। क्या ख्वाहिशों की कोई सीमा नहीं होती क्या? हमें गुस्सा आता है जब कुछ हासिल नहीं होता है। पूरी रात जग जग कर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? डाइटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, वजन फिर भी कम नहीं होता। क्या मेहनत का कोई मोल नहीं होता है? देखा आपने कितना चुभता है? देखा, मैंने कहा था ना। अगर हासिल करने में जुटे रहने से जिंदगी बनती है तो जाने देने से बेकार चीजें जिंदगी में नहीं रहती हैं। यानी जाने देने से जिंदगी आसान और सुकून भरी होती है, इससे उसकी सुंदरता दिखती है। और सबसे जरूरी इस बात से पता चलता है कि जिंदगी में क्या जरूरी होता है और क्या नहीं, ये हमें जानना ही होगा। धन्यवाद।
टीम बी ने लास्ट राउंड में सबसे पहले बोलने का जोखिम क्यों उठाया? करना क्या चाहते हैं? 3 तरफा मुकाबले में काफी गंभीर मामला होता है। सबसे बड़ा फायदा उसे मिलता है जो आखिर में बोले और दूसरी टीम्स की गलती निकाले। पिछले मुकाबलों में कई बार किसी टीम ने शुरुआत नहीं की और मुश्किल में पड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और टीम बी ने पहले बोल के सही किया, क्योंकि अगर आपको दूसरी बार में बोलना पड़ता है तो और मुश्किल झेलनी पड़ती है। अब देखना यह है कि क्या टीम सी टीम बी का विरोध करेगी और बाजी पलट देगी। गए हम काम से। हेलो दोस्तों, हम टीम बी की बातों से सहमति जताते हुए ये मान सकते हैं कि आजकल यंगस्टर्स के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजी से बढ़ती दुनिया में यंग लोग यही कहते हैं कि चलता है, हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सपने, उम्मीदें, मोल, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जापान में इसे निकम्मापन कहते हैं और वेस्ट में इसे भटकी हुई पीढ़ी, नकारात्मकता है और कुछ नहीं। अगर ऐसी सोच रही तो इंसान सारी बातें किस्मत पे छोड़ देगा, तो कोई कुछ काम ही करना नहीं चाहेगा। एक तरह से तुम सही हो, लेकिन हमारा भी ये मानना है कि अपना भविष्य खुद के हाथों में रखकर चीजों को हासिल करने के पीछे भागना चाहिए, अपने प्यार को हासिल करना चाहिए, क्योंकि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग अपना भविष्य खुद अपने हाथों से बनाते हैं। थैंक यू। अच्छा बोला। हम सब यहाँ पर जिंदगी के नजरिए पर बात कर रहे हैं। टीम ए ने कहा हासिल करो, उससे जिंदगी आगे बढ़ती है। टीम बी ने कहा जाने दो, इससे जिंदगी से बेकार की चीजें हटती हैं। बात है जरूरत की, तो सवाल ये है कि क्या पेट भरना बेहतर होगा या सुंदर दिखने वाला खाना? और जवाब है भूख कितनी लगी है। किसी दिन थकावट है, बहुत भूख लगी है, तब पेट भरने वाला खाना चाहिए। लेकिन अगर डेट पे हैं लड़की के साथ तो सुंदर दिखने वाला खाना चाहिए। अगर लड़की के साथ बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा तो सिंगल ही रह जाऊंगा। किस्मत पर छोड़ना, हाथ खड़े करना यह मक्कारी नहीं है। अगर हम सबका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है और अगर हम सबको परिस्थिति के हिसाब से काम करना आ जाए तो जिंदगी का हर दिन खुशहाल और अच्छा बन जाता है। थैंक यू। उनके पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? एक रास्ता है। दिखा। हम 18 पर हैं, टीम सी 17 पे। हमारा 1 पॉइंट आता है। यान जी ने हमारे खिलाफ नहीं बोला, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। चलो हम कम से कम उनसे आगे तो हैं। हमारी शुरुआत अच्छी निकली। देखते अब आगे क्या होता है। स्ट्रेटेजी वाला राउंड है ये। तीनों टीम्स को बधाई, बहुत बढ़िया शुरुआत के लिए। पहले राउंड में तो ये एक दूसरे से भिड़ रहे थे। अगला राउंड है खिलाफ बोलने का। इस बार शुरू करेंगे टीम ए से। आप किसके खिलाफ बोलेंगे, टीम बी या टीम सी या दोनों के खिलाफ? 1-1 मिनट के 3 राउंड होंगे। बताइए टीम ए, आप किसके खिलाफ शुरू करना चाहते हैं? शायू टीम सी चुनेगी। मैं टीम सी को चुनूंगी। फिर से यार। हेलो ओपोनेंट। हेलो। हमें किस तरह प्यार मिलेगा, किस्मत पे छोड़ के या खुद पे? तुम्हें क्या लगता है? खुद से करने से, क्योंकि जो प्यार करने की हिम्मत रखते हैं उन्हें ही मिलता है। ये नन 1 सेकंड में बात का रुख बदल देगी। शायद क्यों उलझे उससे? लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करनी चाहिए ना, हिम्मत दिखा के। मैंने कहा कोशिश करो, लेकिन ये बात दोनों के बीच की समानता पे निर्भर करती है। समानता होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। मिलोगे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। जब 2 समान लोग अचानक मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे किस्मत कहते हैं, राइट? तो कुछ करने से पहले किस्मत आई ना। फिर फंसा लिया। क्या होगा अब? बस देखते जाओ,
कोई बात नहीं। तुम्हें क्या लगता है हासिल करने का क्या मतलब है? मेहनत करना, लेकिन किस्मत पे छोड़ने का मतलब नहीं समझ में आया। किस्मत पे छोड़ना मतलब ख्याली पुलाव ना बनाना। अगर मेहनत करना सही है तो सब कुछ पाने की जरूरत क्या? नहीं, लेकिन जिंदगी में मौका मिले तो उसे हासिल करने की कोशिश करना। अगर मौका बुरा हुआ तो किस तरह का मौका है ये देखना होगा। मौका आने से पहले कोशिश करना संभव नहीं है ना? क्या कहना चाहती हो? तो हम यही कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव मत पकाओ, किस्मत पे छोड़ दो। धन्यवाद। अगली बारी है टीम बी की। आपके पास विरोध में बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। आइए शुरू करते हैं। टीम सी के खिलाफ बोलूंगी। किस्मत पे छोड़ो या जाने दो, इसमें क्या फर्क है? जाने दो मतलब किसी चीज के लिए परेशान ना होना, किस्मत पे छोड़ना तो मतलब हाथ पे हाथ रख कर कुछ होने का इंतजार करना है। अच्छा तो ये बताओ, अगर शाओमिंग का एग्जाम बुरा चाहता है और वो कहता है किस्मत पर छोड़ दो, तो वो जाने देने से कैसे अलग है? शाओमिंग सच से नजर चुरा रहा है बस। जाने देने और खुद को धोखा देना एक नहीं है। जानती हूँ। शायद नहीं जानती। वैसे ही किस्मत पे छोड़ना मतलब परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। अगर शाओमिंग खुद को धोखा न देकर अपने रिजल्ट स्वीकार करे और भविष्य की तैयारी करे, तब इसका मतलब होगा किस्मत पे छोड़ना। मैं जानती हूँ तुम्हारी टीम के हिसाब से किस्मत पर छोड़ देने का मतलब ये आने वाले वक्त पर छोड़ देना है। नहीं, समझदारी की बात है। किस्मत पे छोड़ देना मतलब चिंता छोड़ के हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाना नहीं, बल्कि परिस्थिति के हिसाब से फैसला लेना है। मानन, एक परेशानी दिख रही है मुझे। कौन सी परेशानी? टीम सी का पॉइंट। क्या हुआ? टीम सी की बात इतनी सिंपल है कि उसमें वाद विवाद की कोई जगह ही नहीं है। किस्मत पे छोड़ने को उन्होंने डिबेट के हिसाब से डिसीजन लेना बताया है, और उनका कहना है कि डिबेट के हिसाब से चलना जीवन का असली मंत्र है। ओह, कितने शातिर हैं ये। मैं बोलता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मुझे इसके बारे में बेहतर पता है। मैं जाता हूँ। ठीक है। अब इस कंपटीशन का आखिरी राउंड है और अब बारी है टीम सी की। मैं टीम ए और टीम बी इन दोनों के खिलाफ बोलना चाहता हूँ। ओ तेरी, ये नियम के विरुद्ध तो नहीं है? नहीं तो, लेकिन होता कम है। टीम ए और बी साथ मिलकर टीम सी का विरोध कर सकते हैं। बिल्कुल, अब आएगा मजा। दर्शकों, आज का मुकाबला पैसा वसूल है, तो स्कैन कीजिए स्क्रीन पे लगा QR कोड और बनिए ड्राई मांगो चैनल के मेंबर 20% की छूट के साथ। टीम ए, क्या जिंदगी में सब कुछ पा लेना मुमकिन है? हमारा कहना है कि पाने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद ही किस्मत पर छोड़ सकते हैं। टीम बी, क्या हम हर चीज को छोड़ सकते हैं? हमारा कहना है कि जाने देना सीखना चाहिए ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। तो टीम ए, आप टीम बी के जाने देने की बात पे क्या कहोगे, और टीम बी, आप टीम ए के हासिल करने की कोशिश पर क्या कहोगे? आसान है, हम टीम बी की बात से सहमत हैं। तो टीम ए का सहमत होना गलत हुआ, क्योंकि हम यही समझा रहे हैं कि जाने दो। लेकिन जिंदगी तो हासिल करना और जाने देना ही है, मतलब किस्मत पर छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी टीम सहमत है इससे। इस राउंड में हम दोनों लड़ते हैं और टीम सी ये राउंड किस्मत पर छोड़ दे। आप दोनों लोगों ने सिसिफस की कहानी तो सुनी होगी, जिसे देवताओं ने सजा दी थी बाहरी चट्टान को पहाड़ पे चढ़ने की, लेकिन पहाड़ पे चढ़ते ही चट्टान वापस लुढ़क जाती थी। तो वो कोशिश करूं या जाने दूं में ही लगा रहता था, जैसे टीम ए और टीम बी। क्या हम ऐसी तकलीफ वाली जिंदगी चाहते हैं? देखो, फिर से ये तुम्हारा मानना है, क्योंकि सिद्धार्थ की मिसाल नकारात्मक सोच की मिसाल है, और सिद्धार्थ की तरह ही जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना और परेशानियों से जूझना ही तो जिंदगी जीने का असली मकसद है मेरे दोस्त। जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बनाना चाहते हैं हम लोग? क्या आज के वक्त में सामान्य जीवन जीना इतना कठिन है? तो टीम बी इस बात से असहमत है और टीम ए चाहती है कि यंगस्टर्स जूझते रहें। तो दोनों बातों को देखा जाए, असल में दोनों टीमों का कहना है कि किस्मत पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा उपाय है ना? नहीं, क्योंकि शानदार। हाँ, उसने दोनों का विरोध किया फिर भी जीत गया। ऐसा मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा है, सच में। दोनों की बात गलत हो गई। और ये बाजी तो हमने खुद को हराकर दूसरों को जिता दी। हमारे 16 पॉइंट हैं, टीम सी के 18 और टीम बी के 14। अब सब आखिरी राउंड पे है। कोई बात नहीं, अभी भी मौका है। और अब बारी है टेंशन से भरे आखिरी फ्री डिबेट राउंड की।
इस राउंड में हर टीम 3 मिनट तक बोलेगी, यानी अपना टाइम पूरा होने तक। और पहली बारी होगी इस बार टीम बी की। शुरू कीजिए टीम बी। शास्त्रों में लिखा है अपने विचारों को साध कर ही इंसान सामान्य स्टार से ऊपर उठकर आदर्श जीवन जी सकता है। क्या ये समझना मुश्किल है? मेरे दोस्त जरा इस बात को अच्छे से समझाओ। अनुवाद की क्या जरूरत है? तुम्हारे हिसाब से किस्मत पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए ना? शास्त्रों का आधारण काम तो कुछ किया नहीं, बात जमी नहीं। अच्छे डिबेटर को किताबी बातों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इतनी गहरी बात होगी तो समझ के आएगी। क्या आप भूल गए कि हम सरल बात कर रहे हैं जिंदगी जीने को लेकर? तुमने कहा कि बात जिंदगी जीने की है और ये भी कहा कि इसमें कोई गहराई नहीं है, तो क्या ये दोनों बातें विपरीत नहीं है? बात को गहरा कहने से वो गहरी नहीं हो जाती। शास्त्रों में कही बात तो सरल है, हम उसे जीने का तरीका क्यों नहीं बना सकते? शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि हमारे कर्म हमें अच्छे से करने चाहिए, और हम यही कर रहे हैं, किस्मत पे नहीं छोड़ रहे। समझ में आई कि नहीं बात? शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि जाने देना या फिर छोड़ देना इंसान के कल्याण के लिए बहुत जरूरी होता है। टीम बी के हिसाब से आगे बढ़ने का मतलब पीछे का सब छोड़ देना, मेहनत करने का मतलब आराम छोड़ देना, यानी कुछ करने का मतलब छोड़ देना हुआ ना। और इस हिसाब से छोड़ देने का मतलब हासिल करना या कोशिश करना हुआ। तो तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि किस्मत ही जीतती है, जैसे कि साथी मिलना किस्मत पे निर्भर करता है। बहुत चालाक है, ये लड़ना चाहती है। देखो, आज हम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं, तो वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। अगर साथी नहीं होगा तो तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। मेरे दोस्त, शायद तुम्हें पता नहीं, चाइना में 117 मर्दों पर 100 औरतें हैं, यानी कि 17 लोग अकेले रहने वाले हैं। अगर किस्मत पर छोड़ा तो अकेले रह जाएंगे। इस बात में बहुत दम है। और कोशिश नहीं करोगे हासिल करने की तो तुम कुछ पा ही नहीं सकते। अगर हर चीज के लिए कोशिश करते रहेंगे तो 500 साल लग जाएंगे। इतनी बार कोशिश करके देखने का वक्त किसके पास है? मेरे एक दोस्त को 800 मीटर की रेस से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने कोशिश की और रेस पूरी कर ली। तो कोशिश करने में बुराई क्या है बताओ? लेकिन जैसे मेहनत करने पर कुछ हासिल नहीं होता, कितने सारे लोग बेईमानी करते हैं और स्कूल से निकाल दिए जाते हैं। ज्यादा ही कोशिश करने से बाद में तकलीफ होती है। हम बात कर रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, लेकिन किस लिए? जिंदगी का असली मतलब क्या है? हर किसी की अलग सोच है जिंदगी को लेकर, लेकिन जाने देना ही जीने का सही तरीका है। सबके लक्ष्य अलग हैं, इसलिए किस्मत पर छोड़ना सबसे बेहतर तरीका है। हमारा यही कहना है। देखो, सबकी परेशानियां एकदम अलग अलग होती है, तो परेशानियों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, उसे साइड में रख के आगे बढ़ना चाहिए। चाहते तो सब खुशी ही है, लेकिन अगर दाएं जाने से खुशी मिलेगी तो आप बाएं जाकर खुशी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उसका रास्ता परिस्थिति पे निर्भर है। इसलिए अगर किस्मत पे नहीं छोड़ोगे तो शायद खुशी से दूर हो जाओगे। बाप रे, मैं तो थक गया। सब बराबरी पर हैं इस राउंड में, और ये लगता है कि सिर्फ टीम ए और सी ही पहले प्राइज के लिए लड़ सकते हैं। बिल्कुल, टीम सी थोड़ी आगे है। देखते हैं कि आखिरी बहस में भी क्या वो आगे रहते हैं। तो जीतेगा कौन? आखिरी बहस तय करेगी। पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स बाकी हैं, अभी भी मौका है। लेकिन उनकी तरफ से यान्सी बोलेगा। कोई बात नहीं। और इसके बाद आखिरी मुकाबला होगा, जिसमें आखिरी मौका है इस मुकाबले को जीतने का सबके पास। इस बार शुरू करेंगे टीम सी से। हर टीम के पास होंगे 3 मिनट, जिसमें वो अपने पॉइंट्स सामने रखेंगे। माफ कीजिए, हमारी बात आज आप सबको ना तो आगे बढ़ने का जोश दिला पाई और ना ही हार जाने के बाद की शांति। हम सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि हार या जीत सब किस्मत की बात है। आज टीम ए कह रही है, कोशिश करो, हासिल करो, आगे बढ़ते जाओ और किसी भी बात की कोई चिंता मत करो। उनकी बातों से लगता है कि ये जैसे कोशिश करने से दुनिया से भ्रष्टाचार ही मिटा देंगे। टीम बी कहती है कि जाने दो, छोड़ दो, स्वीकार करो और शांति से जियो। इससे लगता है ये सारे मोह छोड़ के कोई संत बन सकते हैं। मुझे यकीन है आप में से कुछ लोग हासिल करने की कोशिश या जाने देने का हुनर सीख गए होंगे, लेकिन सोचने की बात है कि यहाँ से जाने के बाद क्या आप रात भर जागकर सुबह 4 बजे तक पढ़ने की मेहनत या कोशिश कर पाओगे? क्या आप अचानक एक दिन जो आपके साथ बरसों से है, जिससे प्यार करते हो, उसे छोड़ के जा पाओगे? हम जिन्हें पाने या छोड़ देने के बारे में सोचते हैं, क्या वो अचानक ऐसे मुमकिन है भी? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? कभी सोचा है कि कोशिश करते रहने से आप पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते, मुंह न रखने, जाने देने से आप संत नहीं बन सकते। लेकिन मेरे दोस्तों को लगता है कि कोशिश करेंगे तो हासिल हो जाएगा, अगर जाने देंगे तो परम आनंद मिल जाएगा।
लेकिन असल में ये जीवन की निराशा है जिसकी सिर्फ शुरुआत दिखती है लेकिन अंत नहीं। सारी की सारी परेशानियां हमें शुरू में नहीं दिखाई देती। आज के मुकाबले में हमने कई शास्त्रों की बातों को सुना और कई पुराने उदाहरण भी दिए गए और हमें मंत्र भी मिले, लेकिन हमारी सोच को जकड़ लिया है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ हासिल कर सकते हैं और कुछ जाने दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये दोनों ही नहीं कर सकते। इसका मतलब कोशिश करने का फल भी कुछ ही लोगों को मिलेगा और जाने देने की शांति भी कुछ ही लोगों को मिलेगी। जो लोग टीम ए और टीम बी की बात को सही मानते हैं और हासिल करने या जाने देने की बात ही समझते हैं, वो बस किसी और के नजरिए से दुनिया देख रहे हैं। इससे आप जीवन जी लेंगे लेकिन उसे समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जिंदगी में वर्तमान ही महत्वपूर्ण है। हर चीज को बारीकी से समझना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें पहले से सोचकर नहीं चलना होगा। इसी को किस्मत पे छोड़ना कहते हैं। बहुत कमाल कमाल के लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन बदकिस्मत बस वो हैं जो दूसरों के कहने पे चलते हैं और अपना रास्ता खुद नहीं बना पाते। तो अगर आप सब लोगों को ये समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। थैंक यू। आज के इस कड़े मुकाबले के रिजल्ट्स मेरे पास इस वक्त आ चुके हैं और आज के विजेता हैं डोंगजू यूनिवर्सिटी की टीम सी। कांग्रेचुलेशंस। तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। बढ़िया परफॉर्मेंस। वेरी गुड।视而不可一世的骄傲，却在安然中渺小。时光的阶梯没打好，已经来不及思考。眼泪并没有哭无药，成长未必撕裂般煎熬。品尝过无声的热闹，才知热血的心跳。那份寄予厚望的荣耀，经历多少次摔跤，筑梦的心我知道多美妙。声渺渺，屏蔽喧闹的人潮，让梦持续燃烧。 अरे तुम्हारे और टीम सी में काफी तगड़ी टक्कर थी और इस साल का अनुभव लेके हम अगले साल फिर से कोशिश करेंगे। क्यों?那份寄予厚望的荣耀，经历多少次
तुम चाय पियोगी? कुछ खाओगी? चिकन क्रिस्पी? हाँ? नहीं, बस थोड़ी थकी हुई हूँ, रूम पर जाकर सो जाऊंगी। हाँ, तुम बहुत स्ट्रांग हो, मुझे पता है। लेकिन कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, होटल से ले आऊंगा। तुम्हें पता है, आज हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हार गए। लेकिन मेहनत तो की ना।